Hello friends, my name is Harsh. Welcome to my YouTube channel. In the last session, we have discussed what is Redux, what is NGRX. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज द एंगुलर CLI टू क्रिएट द एक्शंस, रिड्यूसर्स, इफेक्ट्स. तो शुरू करते हैं दोस्तों. ये मेरा एंगुलर एप्लीकेशन है दोस्तों जो लोकल होस्ट कॉलन 4200 पे रन हो रहा है. लेट मी रन दिस. यहाँ पर लिस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सर्विस बनाया हुआ है और सर्विस के थ्रू जो है हम लोग इसको डिस्प्ले कर रहे हैं. तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है यूज़र्स. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऐप के अंदर बेसिकली एक यूज़र्स है. यूज़र्स में मैंने यूज़र कंपोनेंट डॉट टी एस जो है उसके अंदर मैं एक सर्विस को कॉल कर रहा हूँ. और कॉल करने कॉल करने के बाद जो भी डेटा है उसको मैंने दिस डॉट यूज़र्स में डाल के और HTML में बेसिकली हम लोग उसको रेंडर कर रहे हैं यहाँ पर. तो दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द NGRX. देखते हैं दोस्तों NGRX का सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो सबसे पहले दोस्तों यू कैन गो इन माई गिटहब लिंक. यहाँ पर जा सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक readme 2.txt डाला हुआ है फाइल. सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि इन एंगुलर CLI बेसिकली एक एंगुलर सीमेटिक्स मॉड्यूल है जिसको हम लोग यूज़ करके ईजिली जो भी हम लोग NGRX स्टोर में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्टर, रिड्यूसर, स्टोर, एक्शन, इफेक्ट्स, ये सब हम लोग ईजिली जो है वो बना सकते हैं. तो दोस्तों शुरू करते हैं. ये ऑलरेडी यहाँ पर भी ये कमांड्स आपको मिल जाएंगे और मैंने अपना जो कोड अपलोड किया है गिटहब पे यहाँ पर भी डाला हुआ है. तो लेट मी कॉपी दिस. आई वांट टू इंस्टॉल दिस फर्स्ट. तो दोस्तों इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं. npm इंस्टॉल दिस एंड I'm just doing one thing दोस्तों, because I'm using the Mac, so sometime the permissions come into the picture. तो मैं इसके आगे एक sudo लिख देता हूँ. आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही ये इंस्टॉल होगा नेक्स्ट जो है हम लोग एक NGRX सीमेटिक्स जो मॉड्यूल है उसको ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे. इसके आगे भी दोस्तों मैं sudo लगा देता हूँ. उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम लोग ये NGRX सीमेटिक्स जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम लोगों को NG जो एंगुलर है उसको बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये NGRX सीमेटिक्स जो है हम लोगों ने इंस्टॉल किया है और इसको ऐड करो. तो दोस्तों इसके आगे भी मैं sudo लगा देता हूँ. और दोस्तों जैसे ही ये ऐड होगा नाउ वी आर रेडी टू यूज़ द कमांड. सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टोर बनाते हैं. आप अगर डायग्राम में देखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो है स्टोर है तो हम लोग स्टोर बनाते हैं. तो स्टोर बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास जो कमांड है ng जनरेट स्टोर और यहाँ पर जो मॉड्यूल का नाम app.module.ts. तो हम लोग जाते हैं. लेट मी डू वन थिंग. ng ऐड करते हैं. एक मिनट दोस्तों. माई प्रोजेक्ट इज डैशबोर्ड तो मेरे डैशबोर्ड में जाता हूँ एंड देन आई एम रनिंग दिस ng ऐड NGRX सीमेटिक्स. इसको हम लोग एप्लीकेशन में ऐड करते हैं. तो दोस्तों ये अभी इंस्टॉल हो रहा है. वी आर गेटिंग द मैसेज इंस्टॉलिंग पैकेजेस फॉर टूलिंग वाई npm. इट माइट टेक सम टाइम दोस्तों. तो जब तक हम लोग दोस्तों आगे के कमांड्स देखते हैं. स्टोर बनाने के लिए हम लोग ये कमांड यूज़ कर सकते हैं ng जनरेट स्टोर एंड स्टेट. बेसिकली जैसा मैंने बताया स्टोर के अंदर हम लोग स्टेट मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग स्टोर स्टेट करके बना सकते हैं. उसके बाद हम लोग एक्शंस बनाने के लिए ng जनरेट एक्शंस, रिड्यूसर्स बनाने के लिए ng जनरेट रिड्यूसर नेम. और जो जब हम लोग स्टेट बनाएंगे तो हम लोगों को एक रिड्यूसर्स के अंदर index.ts मिलेगा. उसको बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं उस फाइल को इस रिड्यूसर में ऐड करना है. सिलेक्टर बनाने के लिए ng जनरेट सिलेक्टर का नाम और इफेक्ट्स बनाने के लिए ng जनरेट इफेक्ट और जो भी इफेक्ट का नाम है वो. और इसकी एंट्री जब हम लोग इफेक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसका एंट्री जो है हमको मॉड्यूल में करना पड़ता है. बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा मॉड्यूल है वो app.module.ts है तो उसके अंदर इसीलिए मैंने यहाँ पर -m करके अपने मॉड्यूल का नाम दे के रखा है. तो दोस्तों आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड NGRX सीमेटिक्स किया, ये देयर इज़ वन क्वेश्चन, डू यू वांट टू यूज़ एज द डिफ़ॉल्ट कलेक्शन. सो आई एम सेइंग यस. सो जैसे ही मैंने ये किया आप लोग देखेंगे कि जो मेरा angular.json है वो अपडेट हो गया और angular.json में आप देखेंगे कि ये जो है ऐड हो गया NGRX सीमेटिक्स यहाँ पे. ओके दोस्तों, सो नाउ वी आर रेडी टू
create the further things. So let's say I am creating the store. So मैं यहाँ पे सबसे पहले store create करता हूँ. So I'm just running this command ng generate store state root module app.module.ts. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फाइल है वो reducers यहाँ पर एक फोल्डर बना है और यहाँ पर एक index.ts जो है वो भी बन चुका है. सॉरी यहीं पे इसी में ओपन करते हैं. यहाँ पर बन चुका है जिसके अंदर एक स्टेट है जो अभी खाली पड़ा हुआ है. इसके अंदर जो भी डेटा है वो हम लोग आने वाले मीन्स आगे हम लोग इसके अंदर जो भी हमारा स्टेट है उसका सेटअप करेंगे. जैसा मैंने बताया कि हम लोग यूजर्स लिस्ट डिस्प्ले करने वाले हैं. सो वो सारा सेटअप हम लोग अभी करने वाले हैं. फिलहाल ये ब्लैंक है. app.module.ts जो है उसके अंदर भी अपडेट हो चुका है. तो आप जैसे नीचे जाएंगे आप देखेंगे सारे जो भी हम लोग मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है NGRX यूज़ करने के लिए वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है. और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्टोर मॉड्यूल जो है यहाँ पर जो भी रिड्यूसर्स फाइल है जो डिफ़ॉल्ट बना है वो भी उसकी भी एंट्री हो चुकी है. इसका मतलब जो हमारा एंगुलर एप्लीकेशन है उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया है कि जो हमारा मॉड्यूल जो स्टोर मॉड्यूल है उसमें हम लोग ये फाइल यूज़ कर रहे हैं. तो जो भी हमारा डिक्लेरेशन होगा जो भी हमारा रिड्यूसर्स का डिक्लेरेशंस होगा उसको हम यहाँ करेंगे. जो स्टेट का होगा वो हम लोग यहाँ करेंगे. और ऑलरेडी रूट लेवल पे हम लोगों ने इसको ऐड करके रखा है. एक्शंस बनाने के लिए दोस्तों सिर्फ हम लोगों को ng जनरेट एक्शन सेक्शन का नाम. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र्स करूँगा. जैसे ही दोस्तों मैंने कमांड रन किया ng जनरेट एक्शन यूज़र. सो आप देखेंगे क्वेश्चन है सक्सेस और फेल भी रिक्वायर्ड येस और नो. सो जैसा मैंने बताया था कि हम लोग मल्टीपल एक्शंस बना सकते हैं और जब हम लोग CLI यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड कि ये सारे क्वेश्चंस वो आगे बढ़ के पूछता है. तो मैंने बोला येस आई वांट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर आप देखेंगे डू यू वांट टू यूज़ द क्रिएट फंक्शन. नो आई डोंट वांट टू यूज़ द फंक्शंस. सो मैंने नो कर दिया है दोस्तों. तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एक यूज़र एक्शंस डॉट स्पेक डॉट ts जो यूनिट टेस्टिंग के लिए है और यूज़र डॉट एक्शन डॉट ts जो है वो क्रिएट हो गया है. तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक लोड यूज़र सक्सेस लोड यूज़र फेलर ये 3 एक्शन जो है ऑटोमेटिक एंगुलर जो है क्रिएट कर चुका है. और उसके बाद में एक spec.ts फाइल जो है वो भी जनरेट हो चुका है. तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने स्टेट और एक्शन दोनों जनरेट किया. अब रिड्यूसर करते हैं. तो जैसे ही मैं ng जनरेट रिड्यूसर कमांड रन करूँगा एक रिड्यूसर का फाइल बनेगा. अगेन दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस सक्सेस एंड फेलर एक्शन टू द रिड्यूसर. यस आई एम सेइंग यस आई वांट. डू यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन. नो. तो दोस्तों आप जैसे ही ये कमांड मैंने रन किया आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूज़र्स डॉट रिड्यूसर डॉट ts एक फाइल बना है यहाँ पे. और ये जो यूज़र्स डॉट ts है जैसा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग स्टेट और एक्शंस दो चीज़ें होती हैं. और बेस्ड ऑन द एक्शन वी आर रिटर्निंग द स्टेट. तो ऑलरेडी रेडीमेड ये सब हमको मिल चुका है. और जो इसका एक रिड्यूसर स्पेक डॉट ts है ये यूनिट टेस्टिंग के लिए है. और जो थर्ड है आप देखेंगे कि जो उसने ऐप रिड्यूसर इंडेक्स डॉट ts जो है उसको भी अपडेट कर दिया है. तो जैसे हम लोग यहाँ जाएंगे आप देखिए ऑटोमेटिक जो है इसने मेरा फीचर की यहाँ पर अभी फ़िलहाल यूज़र है जो ऑटोमेटिक उसने डिफ़ाइन किया. और उसके बाद जो मेरा फाइल है ऑटोमेटिक स्टेट जो है उसमें ऐड कर दिया कि फ्रॉम यूज़र डॉट स्टेट ये मेरा स्टेट है. तो हम लोग यहाँ जाएंगे तो देखेंगे ये स्टेट ऑटोमेटिकली उसने ऐड कर दिया. वैसे ही अगर रिड्यूसर्स में देखेंगे तो रिड्यूसर जो है वो भी फंक्शन है वो भी ऐड कर दिया. मतलब ये सब हमको करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी हम लोग एंगुलर CLI विद द हेल्प ऑफ द सिमेटिक्स मॉड्यूल हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ऐड होता जाएगा. उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने रिड्यूसर बना लिया. सिलेक्टर बनाते हैं. सिलेक्टर बनाने के लिए हम लोग ng जनरेट सिलेक्टर सिलेक्टर का नाम जो मेरा सिलेक्टर का नाम होगा वो यूज़र होगा. तो आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर देखेंगे कि एक सिलेक्टर भी बन गया यूज़र सिलेक्टर. अभी ये इसके अंदर सिर्फ एक इंपोर्ट फीचर सिलेक्टर और क्रिएट सिलेक्टर ये दो इंपोर्टेड है NGRX स्टोर से. और एक यूनिट टेस्टिंग के लिए स्पेक फाइल बना है. तो दोस्तों इस तरह से हम लोग स्टोर एक्शन रिड्यूसर सिलेक्टर बना सकते हैं. अब हम लोग इफ़ेक्ट बनाते हैं. इफ़ेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को ng जनरेट इफ़ेक्ट और यूज़र और ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट ts. बिकॉज जब भी हम लोग इफ़ेक्ट बनाते हैं तो ऐप मॉड्यूल में जो भी आपका मॉड्यूल होगा अभी मेरे केस में ऐप है तो वहाँ पे एंट्री करना पड़ता है. तो अगेन इट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन सक्सेस एंड फेलर एक्शन. आई एम सेइंग यस. डू यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन. नो. सो आप देखेंगे कि एक अपडेट डॉट इफेक्ट डॉट ts जनरेट हो चुका है यहाँ पर.
और एक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में अपडेट भी हो गया है। तो देखिए यूज़र डॉट इफेक्ट डॉट टी एस ऑटोमेटिक ये क्लास जनरेट हुआ है, स्पेक डॉट टी एस जो है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पर जनरेट हुआ है। और उसके बाद जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस है इसको भी अपडेट किया है। तो जैसे ही हम लोग ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में जाएंगे दोस्तों, हम लोगों को वहाँ पर भी जो अपडेट है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ जाके देखेंगे कि जो यूज़र इफेक्ट है ये भी जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। सो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी इफेक्ट बनाया वो भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने NGRX स्टेट मैनेजमेंट में जो भी प्री रिक्विजिट्स थे वो सब सेटअप हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने सिलेक्टर भी बनाया, स्टेट भी बनाया, रिड्यूसर भी बनाया, एक्शन भी बनाया। और एक्शन में हम लोगों ने 3 एक्शन भी बनाए क्योंकि हम लोग आगे जाके सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं। तो ये 3 एक्शंस उस समय काम आएंगे। अगर हम लोग सर्विस यूज़ नहीं करते और अगर हम लोगों को सिर्फ लिस्ट ऑफ यूज़र्स डिस्प्ले करना होता तो इवन सक्सेस और फेलर यूज़ करने की का ज़रूरत भी नहीं था। हम लोग डायरेक्ट एक जेसन लेते और डेटा जो भी यूज़र्स का लिस्ट है वो डिस्प्ले कर सकते थे। बट क्योंकि मैं सर्विस यूज़ कर रहा हूँ सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि मल्टीपल एक्शंस हो, क्योंकि सर्विस को कॉल करेंगे तो मे बी जो रिस्पॉन्स होगा वो सक्सेस भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। अब अगर सक्सेस होगा तो हम लोग यूज़र्स लिस्ट दिखाएंगे, अगर फेल होगा तो हम लोग फेल का मैसेज दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो भी सेटअप है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ द स्टेट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट सेशन में दोस्तों आगे का डिस्कस करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।